विनोद जी का सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। 2 से 3 साल का नज़रिया इनका है। मदरसन का सोमी वायरिंग का 2-3 साल के हिसाब से नजरिया खराब होने का कोई सिचुएशन ही नहीं है। पॉइंट ये है कि जो स्टॉक 200 रुपए से गिर के 150 पे भी रुक जाने चाहिए वो 100 चले जा रहे हैं। अब वो 100 के 50 नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज मार्केट में कोई टेकर नहीं है। बाकी आप मुझे पूछेंगे तो मदरसन सुमी वायरिंग हो या संवर्धन हो, ये सब 2-3 साल के हिसाब से खराब क्यों होंगे, नहीं होने चाहिए। अभी का कोई भी आप लेवल पूछेंगे 24,000 निफ्टी निकले बगैर नीचे के कुछ भी लेवल पॉसिबल है। सिचुएशन ऐसा है क्योंकि मुझे तो एक ट्रेंड रिवर्सल का कुछ इंडिकेशन चाहिए ना, कुछ बोलने के पहले के लिए। तो मदरसन सुमी वायरिंग का आपका करेक्शन का नेचर ऐसा हो चुका है कि अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। एंड 35 रुपीज के आसपास तक इसका डाउन ट्रेंड रह सकता है। 35-34 ये रेंज तक भी डाउन साइड रह सकता है, जहां पे आके इसका सपोर्ट मिलेगा। इसके सपोर्ट के बनने के लिए जरूरी है कि मार्केट का फॉल खत्म हो। वो फॉल खत्म हुए बगैर इसका फॉल खत्म होने की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आप हर चीज को, मेरी जितनी भी बातें इसको 24,000 से ही रिलेट कीजिए, बिकॉज वहीं से सारे स्टॉक में स्ट्रेंथ आने वाली है। अप अंटिल देन शॉर्ट कवरिंग होकर फिर से फिजल आउट हो जाएगा ट्रेंड, बिकॉज आपका ये डबल टॉप बना के करेक्शन कर रहा है। आप जितने भी मार्केट के करेक्शन देखें, डबल टॉप के करेक्शन में इसका लेवल 31-30 का है। तो वहीं तक का करेक्शन हो सकता है डबल टॉप वाला का करेक्शन हुआ तो। इसलिए 24,000 निफ्टी निकले बगैर मैं नहीं कह सकता कि ये वापस रुक जाएगा। एक सपोर्ट दिख जरूर रहा है कि 35 पे आके रुकेगा, बट वहां से 31-30 जाने के चांसेस हैं, अगर हमारा मार्केट का करेक्टिव वेव अगर कंटिन्यू रहता है तो। लेकिन अगर करेक्टिव वेव खत्म हो गया देन हमको इवैल्यूएशन फिर से करनी पड़ेगी। और उस केस में आपको ध्यान रखना है 40 रुपीज, जिस दिन ये 40 रुपीज के ऊपर क्लोज हुआ आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लेस बहुत क्लियर है, वो 35 रुपीज का है, विच इज अबाउट 12% फ्रॉम 40। और फिर ये चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, 40 के पहले ये चीज ठीक नहीं होगी।